हेलो बच्चों, मेरे चैनल के ऊपर जो क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है, आज हम उसमें एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपना नया चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले वाले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन है वो मैंने आपको बताया कि गाउस लॉ और उसके तीनों एप्लीकेशंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो अब हम क्या, ये जो चीज आपने 10th में पढ़ी है वैसे ज्यादा ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है। इस कैपिटल क्यू चार्ज के चारों ओर क्या होगा, एक फील्ड होगा। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बता चुका हूं, आपको वहां से और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। तो इस कैपिटल क्यू चार्ज से चारों ओर इसका जो फील्ड होगा, उस फील्ड में आप क्या कर रहे हो, किसी स्मॉल क्यू चार्ज को मान लीजिए आप ला रहे हैं। इस स्मॉल क्यू चार्ज को आप किसी ए पॉइंट बी से कहा ला रहे हैं, आप उसको ए पॉइंट तक ला रहे हैं। तो जो वर्क डन है वो क्या मान लीजिए, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। क्या उसको नोटेशन दे देते हैं हम, देखिए मैं आपको अभी समझाता हूं। और उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, चार्ज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर सुनिए एक बार मैं आपको बताता हूं, मैं नोटेशन भी लिख दूंगा। आपने क्या किया, देखिए क्या कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को आप बी से लेकर ए तक ला रहे हैं। इसके अभी देखिए जब डिफाइन हम करते हैं तो डेफिनेशन के लिए जितने भी चार्ज पार्टिकल है सबको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसके चारों ओर इसका फील्ड है। फील्ड का मतलब ये है कि जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा उस रिपल्सन के अगेंस्ट। तो जो वर्क आपने किया बी से लेकर ए तक लाने में, उस वर्क को किससे डिवाइड करते, कहां से कहां तक लाने में, बी से ए तक लाने में, उस वर्क को किससे डिवाइड कर दे, उस चार्ज से हम डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा आपको ध्यान से देखिए लिखना है। इधर तो क्या लिखना है, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए ला रहे हैं ना। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे लिखूंगा, आप कैसे लिखते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ फाइनल वैल्यू कौन सी है, ए, बी से ए तक ला रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू कौन सी है, ये फाइनल वैल्यू ए वाली, माइनस इनिशियल वैल्यू। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, देखियो किस तरह से हम, पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। एक बार स्टार्टिंग से फिर करा देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज फटाफट। ये कैपिटल क्यू चार्ज था, इसके चारों ओर इसका क्या है, फील्ड है। उस फील्ड में आप स्मॉल क्यू चार्ज को ला रहे हो बी से ए तक, तो यहां आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क मान लीजिए कितना है, WBA। WBA मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाने में वर्क डन। किसको ला रहे हो, स्मॉल क्यू चार्ज को, डिवाइड कर दिया। ये आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए आप कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन कितना आएगा, देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन 1, यानी क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA, इक्वेशन नंबर 2। क्या कर दिया हमने, सिंपल सा, Q को कितना रख दिया, यहाँ 1 कूलम रख दिया। तो 1 कूलम रख दिया तो क्या आ गया, एक तरह से हट गया। आप ऐसे मान लीजिए, या 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो VA माइनस VB कितना आ गया, WBA है। तो अब यहां से कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज, क्योंकि आपने उसको 1 कूलम ले लिया है। सो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज from one point to another point is known as potential difference between those points। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी एक कंसेप्ट डेफिनेशन टाइप का है। सो वर्क डन टू ब्रिंग
10th में भी इतना नहीं समझाते हैं क्योंकि वहां हमें और चीजें करनी होती है और इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है तब तक। सो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब बार बार बोलना ध्यान रखिए 1 कूलम चार्ज। सो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, from one point to another point is known as potential difference between those points। इसको क्या बोलते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। अब ये तो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें क्या बताना है इसी के अंदर, अब हमें इसी के अंदर बताना है पोटेंशियल। तो हम किस तरह से बताएंगे, देखिए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम लाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि इनमें से पहला पॉइंट इन्फिनिटी हो, मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हो, अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, इसी को आपको पोटेंशियल को डिफाइन करना है। इसी में कैसे करेंगे, देखिए पोटेंशियल को आप डिफाइन, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको पोटेंशियल बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप कैसे बताएंगे, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। अब हमें फिर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपसे, हमें अभी तक हमने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पोटेंशियल बताना है, ये पोटेंशियल लिखा है मैंने, तो इन्फिनिटी से ए तक ला रहे हैं। इसी डायग्राम में क्या चेंज कर देंगे, इसको डैश डैश कर दीजिए। इस चार्ज पार्टिकल को कहां से ला रहे हैं, अब आप इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन बी को मिटा दीजिए, इस डायग्राम के अंदर बी को मैंने मिटा दिया है और आप इसको इन्फिनिटी से ए तक ला रहे हैं। तो जो हमारा पॉइंट बी है इसी में मैं काम चला देता हूं, क्या हो जाएगा वो इन्फिनिटी। यहां भी क्या हो जाएगा, बी की जगह हम क्या रख देंगे, इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर इसको हम लिख देंगे 3 इसी में, क्योंकि ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी से। और फिर वही Q इक्वल टू 1 कूलम। बी को क्या कर देंगे, बी को मतलब आप ये मान लीजिए इन्फिनिटी हमने कर दिया। जानबूझकर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो वो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ऐसा, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, 0। आगे हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे आगे वाले टॉपिक में। आज ही पोटेंशियल का ऐसा फॉर्मूला आएगा, के क्यू अपॉन आर, या कैपिटल क्यू रखा है तो के कैपिटल क्यू, वो कोई सा भी लिख दीजिए। आर जब इन्फिनिटी होगा पोटेंशियल 0 होगा। तो बेसिकली क्या, एक फिर सुनिए बार बार थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से देख लीजिए, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं तो वो है उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं वो है उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। बेसिकली वो भी क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर और इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस है, लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर वो 0 होता है, तो इसलिए वो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियली बन जाता है। कुछ मेरी बात नहीं समझ आता, आप जैसे मान लीजिए एक वैल्यू 15 और दूसरी वैल्यू है 0, तो उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, उस वैल्यू के इक्वल होगा। 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15। यानी बेसिकली ये भी क्या है, ए के ऊपर पोटेंशियल और इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस। लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल होता है, एक टेप आप यहां से वो लिख देंगे, इसी में मैं चेंज कर, इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। तो 0 होता है तो केवल क्या बच जाएगा, ये वी ए यहां से रह जाएगा। इसी में मैंने चेंज किया था कि क्लियर भी आपको हो जाए। और बी की जगह आप कितना रख देंगे, इसको इन्फिनिटी, और इक्वेशन नंबर कितना लिख देंगे आप, इसको 4। अब देखिए फिर से कंपेयर करते हैं, बटे सारा डेरिवेशन में मैंने क्या कर दिया, बी को इन्फिनिटी कर दिया, यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बी की जगह इन्फिनिटी कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, इन्फिनिटी के ऊपर आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 0 होता है, तो इन्फिनिटी से ए तक लाने में वर्क डन। और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया, और यहाँ हमने 0 रख ही दिया था। तो यह आप ध्यान रखेंगे, क्यों है, अब आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली पोटेंशियल है, हम डिफाइन कर रहे हैं, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पॉइंट के ऊपर और इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है उन दोनों का डिफरेंस है। और इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। सो डिफरेंस उस वैल्यू के ही इक्वल आ जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दे बताया कि एक वैल्यू 15 है और दूसरी 0 है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 15 आएगा, वो उस वैल्यू के ही इक्वल देगा। तो थोड़ा सा बस ध्यान से देख लीजिए। सो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम, क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, यहां से क्या कर देंगे,
फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो क्या कर देंगे आप यहां से क्या कर देंगे, सो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो डायग्राम में आप चेंज कर लेंगे, ये सारा क्या है कंसेप्ट है हमारा। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारा बाकी का टॉपिक, इसको आप पॉज करके उतार सकते हैं दोनों चीजें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल ये तो डेफिनेशन है। अब इनके बेस पर हम आगे चलते हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप उसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई उसका कर दूंगा। अब देखिए, देखो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक वो उसी तरह से इसके कारण हमें पोटेंशियल कहां बताना है। कोई पॉइंट मान लीजिए P है, उसकी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, आपको यहां तक पड़े। तो इसके लिए हम किस तरह से ड्राइव करेंगे वो देखिए, हमें क्या बताना है, इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या करना है, इंफिनिटी से लेकर किसी चार्ज पार्टिकल को हम लाएंगे कहां तक, यहां तक। अभी जो हमने डिफाइन किया है कि इंफिनिटी से लेकर किसी चार्ज पार्टिकल को यहां लाएंगे और लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कहलाएगा। तो बीच के कोई दो पॉइंट्स बना लेते हैं, उसी तरह से B ये मान लेते हैं A, और B से A तक का जो गैप है वो बहुत ही कम है। शो करने के लिए, क्लियरिटी के लिए मैंने थोड़ा ये बड़ा इसको बनाया है, dr वेक्टर मैंने बनाया है। अब देखिए, देखो आप जो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वर्क डन किसका निकालना है, आपने जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करा, वर्क डन बाय कौन सा होता है, एक्सटर्नल फोर्स, जो अभी हमने डिफाइन किया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क करे। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क करेगा, हम निकालेंगे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, बताइए। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किधर लगेगा, इधर। क्यों लगेगा इधर, क्योंकि अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं सारा किसको ला रहे हैं आप, 1 कूलम को। तो अभी जो हम डिस्कशन, क्योंकि डेफिनेशन है पोटेंशियल की कि वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, 1 कूलम को आप ला रहे हैं। फिर से देखिए डायग्राम में कहीं कंफ्यूजन हो गया था आपको, ये कैपिटल Q चार्ज था, इसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है कहां, पॉइंट P पर। तो इंफिनिटी से लेकर किसी चार्ज पार्टिकल को P तक लाना है, तो उसका रास्ते में हम देख रहे हैं कोई पॉइंट P लिया, A लिया, B और A बहुत ही एक दूसरे के दोनों नजदीक हैं। क्लैरिटी के लिए दूर दूर मैंने इनको शो किया है। ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है dr वेक्टर। वर्क डन किसका निकालना होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसका वर्क डन। तो एक्सटर्नल फोर्स हमें कहां लगाना पड़ेगा इस डिस्कशन में, देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दूर भगाएगा। आप इसको ऐसे ला रहे हैं ना, आप जब इसको इस तरह से ला रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो निकालिए। तो एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट। ये ऐसे में सोचिए, ये मैंने डायरेक्ट, ये तो एफ एक्सटर्नल के ऊपर वेक्टर लिखा है, वो लिखा है एफ एक्सटर्नल वेक्टर की डायरेक्शन याद रखना लेफ्ट, और dr वेक्टर की डायरेक्शन भी लेफ्ट। तो हम क्या लिख देंगे, देखिए, तो हम यहां से लिखेंगे, देखिए कि डायग्राम और लिखा हुआ मिक्स नहीं करना आपको। क्या लिखेंगे, देखिए आप, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q इजिकल टू 1 कूलम, या यूनिट चार्ज लिखिए या ऐसा लिखिए, चार्ज Q इजिकल टू 1 कूलम फ्रॉम B to A। अभी हम देखिए, एक बार आप ध्यान से देखिए, अभी हम टोटल वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं, पहले कौन सा निकाल रहे हैं, ये आप जानते हैं, यही अप्रोच हम 11th में भी काम में लेते थे। पहले B से A तक लाने में वर्क डन निकाल लेंगे, और फिर टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन, है ना। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, सारे वर्क डन आए, और जितने भी वर्क डन है सबको हम क्या करें, ऐड करें। तो ऐड करने के लिए क्या टूल है, ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते इसको फिजिकली, तो इसलिए यहां से यहां तक तो सारे वर्क डन है कैसे ऐड हो जाते हैं, जब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, देखिए ये वर्क डन। अभी ध्यान रखना, DW क्यों लिखा है, W क्यों नहीं लिखा, DW क्यों लिखा है, स्मॉल वर्क डन। कौन सा क्यों स्मॉल, क्योंकि B से A तक लाने में ना। तो क्या लिख देते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान से देखिए, क्या लिखते हैं, अब एक्सटर्नल फोर्स,
हमने जो फोर्स लगाया है, और ये वर्क डन का ये फॉर्मूला था फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फिर यहां से dw कितना आएगा, F एक्सटर्नल dr कोस थीटा कितना बनेगा दोनों के बीच, एक्सटर्नल फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा, आप इधर ला रहे हैं क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो इधर लगाना पड़ेगा, और dr तो इधर है ही, तो कितना आएगा ये कोस 0। एक बात आप ध्यान रखेंगे, देखिए पहले आपको बता देता हूं कि dr की जो वैल्यू हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि dr की वैल्यू आप देखिए क्या आएगी, dr की वैल्यू में यहां बनाओ उसके लिए, जैसे मैं ये समझो यहां से ए पॉइंट ये मान लीजिए यहां तक, ये मान लीजिए कितना है R1 वेक्टर। थोड़ा आप समझिए, देखो एक बात और बताता हूं बीच में से, ये मान लीजिए क्या है R2 वेक्टर, या ऐसा लिख दीजिए, वो किसी को R1 मान लो किसी को R2, लेकिन ध्यान होना चाहिए आपको, इनिशियल पोजीशन ये है तो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। और dr वेक्टर क्या होता है वैसे बताइए, हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, किसी को R1 R2 मान लो, लेकिन क्या ध्यान रखेंगे, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस करना है। अब फाइनल वाला कौन सा माना है आपने, फाइनल वाला कौन सा माना है, देखिए ये A, ये फाइनल है R2 और इनिशियल क्या है R1, ये एक रफ ऐसे मान लीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल ये A वाले B से तक ला रहे हैं ना, फाइनल ये है और इनिशियल ये, और जब आप इसको ऐसे मान लीजिए, जब आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, केवल समझने के लिए लिखिए मत चाहिए, मैग्नीट्यूड को जब आप उसको सॉल्व करेंगे, R2 की वैल्यू R1 से कम है, R2 की वैल्यू, तो यहां से एक तरह से आप ध्यान रखिए, जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, नेगेटिव लिखा मैंने क्योंकि R2 की वैल्यू R1 से कम है। ये R2 इसको माने, इसको किसी को भी कैसे मान लो, लेकिन इतना आप समझेंगे, यहाँ से डिस्टेंस तो यहाँ से मेजर करने ना, कि चार्ज से इनकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारी कहां से मेजर करेंगे, कि चार्ज से लेकर डिस्टेंस बतानी, क्योंकि चार्ज से तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस है, तो निश्चित रूप से फाइनल वाली जो इसकी पोजीशन है वो इनिशियल वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नजदीक आ रहा है, तो नजदीक आ रहा है तो एक नेगेटिव हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इधर आ जाइए वापिस, हम इधर क्या कर रहे थे, F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F एक्सटर्नल इधर से लगाना है हमें लेफ्ट में, और dr वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आएगा 0, तो dw कितना आ जाएगा, F एक्सटर्नल dr ये आ जाएगा यहां से, और F एक्सटर्नल dr ये यहां से आ जाएगा। तो देखिए अब आप यहां से कि हम क्या कर देंगे, देखिए अब यहां से कि एक यहां लिख देता हूं मैं, इसके बाद एक बार ये लिख दीजिए, और फिर एक बार इसी को आप ऐसा लिख दीजिए, F एक्सटर्नल माइनस, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, हियर नेगेटिव साइन इज टेकन, हियर नेगेटिव साइन इज टेकन, थोड़ा ध्यान से नेगेटिव को देखें, ये कंफ्यूजिंग होता है इस डेरिवेशन में, बिकॉज dr इज नेगेटिव, और ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन था, ये याद रखने के लिए। तो ये हमने वर्क डन कौन सा निकाल लिया, ये वर्क डन निकाल लिया B से लेकर A तक लाने में। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, अब F एक्सटर्नल की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कितनी होगी बताइए, देखो F एक्सटर्नल की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से कितनी होगी, बाय कूलम्ब्स लॉ F एक्सटर्नल कितना आएगा, K Q इंटू 1, किसको ला रहे हैं 1 कूलम्ब को, K Q1 Q2 होता है अपॉन क्या कर दे R स्क्वायर। तो अब देखिए देखो क्या करें, फिर इसके बाद ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 2, तो किसको मान लेते हैं, तो 2F एक्सटर्नल इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। वैसे सिंपल सी मैथमेटिक्स क्या किया देखिए हमने, तो ये इसको लिख दिया F एक्सटर्नल को हमने, अब इस F एक्सटर्नल की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो बाई इक्वेशंस 1 एंड 2, तो dw कितना आ जाएगा बता दीजिए, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस F एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दी, माइनस तो था ही, और dr ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो फिर सुनिए माइनस वाला कंफ्यूजिंग हुआ, ध्यान से देखिए, और किस तरह से हमने इसको करा ये देखिए आप, जहां भी आपको लिखना हो पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिर मैं क्या बताया बताइए, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, वही 1 कूलम्ब लिखे, यूनिट चार्ज लिखें, फ्रॉम कहां से कहां तक ला रहे हैं आप, इन्फिनिटी से लेकर उसको R तक ला रहे हैं। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप इधर तो क्या लिख देंगे, अब W
क्या लिख देंगे W, और क्या कर देंगे आप यहां से W लिख देंगे, और क्या कर देंगे देखिए आप यहां से इधर हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन KQ अपॉन R² dr। फिर से सुन लीजिए कहां से कहां तक, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। टोटल वर्क डन के ये तो करते हैं हम प्रोजेक्ट में, सारे जो वर्क डन है सबको ऐड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सबको ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब DW के W आ जाएगी क्योंकि टोटल वर्क डन है। इधर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगाएंगे, कहां से कहां तक ला रहे हैं आप, इन्फिनिटी से लेकर R तक। तो ये सारा मैं मिटा देता हूं, आप इसको उतार सकते हैं, नहीं उतारा तो पॉज करके बस अब इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आएगा देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर लिख देंगे, KQ इसको बाहर, R⁻² dr इंफिनिटी टू R। और R⁻n का क्या होता है इंटीग्रेशन, R⁻n+1 अपॉन n+1 और इंफिनिटी टू R। चाहे आप एक वर्टिकल लाइन लगाइए, चाहे इस तरह से लार्ज ब्रैकेट में लिखिए, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एक ही बात है। तो क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर R तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ये फॉर्मूला याद है ना सबको, R⁻n का क्या फॉर्मूला बनता है, R⁻n, या जैसे आपने x⁻n के लिए क्या होगा, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो क्या आएगा देखिए आप, ये -KQ कितना आएगा, R⁻−1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू R। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और R की पावर कितना रहेगा, -1, तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन R। थोड़ा मैं डिटेल से लिख रहा हूँ, एक दो स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। फिर सुन लीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, R की पावर -1 है, 1 अपॉन R हो गया। फिर कितना आएगा, KQ 1 अपॉन R -1 अपॉन, ये से तो सोल्व करते हैं, R की जगह अपर लिमिट लगा देंगे, फिर R की जगह लोअर लिमिट। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो ये 0 हो गया, तो KQ अपॉन R। और जो वर्क डन क्या निकाल लिया बेसिकली हमने, कि क्या कैलकुलेट किया था, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ये वर्क डन ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो क्या लिख देंगे आप इसके अंदर, बाय डेफिनेशन this work done is known as potential। इसी को तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। सो V = KQ अपॉन R, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। तो सिंपल आप लिखेंगे, जो देखिए जो W है उसी को किससे रिप्लेस कर दिया, V से, क्योंकि जो वर्क डन है यूनिट चार्ज को एक पॉइंट तक, तो वो वर्क डन ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल। और R के और V के साथ ग्राफ बना देंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, जैसे जैसे क्या होगा, वैल्यू R की बढ़ेगी, V क्या, ये कई बार बना लिया ग्राफ, V कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो R² होता है, तो उसमें तो और ज्यादा जल्दी कम होती है, क्योंकि R का स्क्वायर होता है ना, तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बहुत जल्दी E कम होता है, इसमें थोड़ा उससे कम होगा। E की कंपेयर करें यदि हम, E में तो बहुत जल्दी E की वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि E के फॉर्मूले में क्या आता है, KQ अपॉन R² आता है, और यहाँ क्या आ रहा है, R। तो कम होगी लेकिन उतनी जल्दी कम नहीं होगी जितना E कम होगी। तो ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग है, सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से आप इसको कीजिए। वो माइनस वाला कंफ्यूजन है, अब भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अभी से पहले टॉपिक से इस वीडियो को आप देखना स्टार्ट कीजिए, इन वीडियोस को, और साथ साथ करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको किसी में इस साल नहीं होगी। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो आप कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू।